सिमरिया धाम में गुरुवार को शाही स्नान में शामिल होंगे किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी। 23 नवंबर को सिमरिया धाम में कुंभ शाही स्नान में उत्तर प्रदेश सरकार में किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां शामिल होगी। उक्त बात की जानकारी कुंभ सेवा समिति के महासचिव रजनीश कुमार ने दी। शहर के हर्ष गार्डन में कुंभ सेवा समिति के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में 23 नवंबर को होने वाले शाही स्नान की निमित्त सभी प्रकार की तैयारी की जानकारी दी गई। कुंभ सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नलिनी रंजन सिंह एवं महासचिव रजनीश कुमार ने बताया कि आगामी शाही स्नान में पुनः देश के विभिन्न इलाकों से शाही स्नान में शामिल होने के लिए साधु संत आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार सहित अन्य जगहों से साधु संत पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस शाही स्नान में भारी संख्या में लोगों की शामिल होने की संभावना है। कुंभ सेवा समिति जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शाही स्नान में शामिल होने वाले सभी साधु संतों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में किन्नर साधु संत, नागा साधु संत, बिहार के कोने कोने से सभी मठ एवं मंदिरों के भी साधु संत शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि दिन के 9 बजे पूर्वाह्न से सिमरिया कुंभ सेवा समिति के ध्वज स्थल से निशान लेकर हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा के साथ सभी साधु संत शाही स्नान में शामिल होंगे। कुंभ सेवा समिति ने पूरे देशवासियों से अपील की है कि इस विशेष शाही स्नान का लाभ लेने के लिए लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। कैंप है, खुद डटे रहेंगे यहाँ खुद भी शाही स्नान में भाग ही नहीं लेंगे। पूरा योगदान तन मन धन से करने जा रहे हैं। हमारे स्थानीय विधायक कुंदन जी ने उस दिन रहेंगे और अपने हाथ से साधुओं की विदाई करेंगे। और इनसे बात नहीं हुई है, लेकिन राजकुमार जी भी रहेंगे। मैं अन्य सभी बेगूसराय से जुड़े हुए विधायकों से को मैं आमंत्रण करने जा रहा हूँ। मैक्सिमम लोग आएंगे। और पटना के अभी सरकार नीतीश कुमार को भी मैं निमंत्रण दे आया हूँ। संजय झा भी इसके लिए तैयार है। विजय चौधरी साहब भी तैयार है, वित्त मंत्री। सबके मन में एक ललक है कि यहाँ भी स्थापित हो। और निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान मैं अभी भी आप लोगों को दे रहा हूँ। 13 में अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ते, पूरा कमान आप संभाले हुए थे, आप उसमें पत्रकार नहीं थे। बेगूसराय का नेता है, हम तस्वीर आपसे करते हैं। इसको पत्रकार के रूप में कम और बेगूसराय के नेता के। पिछले 29 अक्टूबर से सिमरिया कुंभ का शुभारंभ हुआ और उसका अगला शाही स्नान देवोत्थान एकादशी के दिन 23 नवंबर को आयोजित है, परसों। और इस बार 23 नवंबर के शाही स्नान के दिन भी बड़ी संख्या में अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, काशी, उज्जैन, वृंदावन, पुरी और द्वारका ऐसे तमाम धार्मिक स्थानों से बड़ी संख्या में साधु संत के आने की सूचना प्राप्त हो रही है। और उसमें नागा संत भी आ रहे हैं। और इस बार किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी कौशल्यानंदन गिरी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के किन्नर विकास बोर्ड की सदस्या हैं, और वह भी किन्नर अखाड़ा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगी। इस तरह से विभिन्न अखाड़ा के साधु संत पिछले 9 तारीख को भी शाही स्नान में आए थे और इस बार भी। और संपूर्ण मिथिला और मगध क्षेत्र के जितने भी ठाकुरबाड़ी हैं, जितने भी संत महंत का स्थान है, सभी जगह सूचना हम लोगों ने दिया है। 9 तारीख को भी लोग आए थे और इस बार जो सूचना आई है उसके हिसाब से 9 तारीख से भी ज़्यादा, लगभग उससे 2 गुना 4 गुना की संख्या में संत महात्मा लोग सिमरिया कुंभ में शाही स्नान में भाग लेने की सूचना आई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। बेगूसराय के अस्मिता, बेगूसराय के गौरव और इतिहास बनाने का वह दिन है कि यह कुंभ जैसे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में होता है, ठीक है, उस तरह से उस स्वरूप में अभी कुंभ सिमरिया का नहीं बना है। यह अपने प्रारंभिक अवस्था में है। लेकिन बेगूसराय के लोग, मिथिला के लोग जिस तरह से सिमरिया को लेकर के
जागृत हैं उस तरह से और लोगों का ध्यान आकृष्ट सिमरिया ने किया है। पिछले 10-12 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आकर के उद्घाटन किया 17 में, और सिमरिया का जिस तरह से विकास का काम प्रारंभ है, ऐसे होने के कारण इस कुंभ के वजह से हम सिमरिया को एक पूरे भारत में गंगा का जितना तीर्थ स्थान है, हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के गंगा सागर तक, उसमें सिमरिया का एक प्रमुख स्थान हो, इसके लिए हम सब लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बेगूसराय के जनमानस को अपील करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप सब 23 तारीख को सुबह 9 बजे शाही स्नान में भाग लीजिए। साधु संत जो पूरे देश से आ रहे हैं उनका आप दर्शन करिए, उनका आप अभिनंदन करिए, उनका सम्मान करिए। वह आपके धरती पर आए हैं, आपके जमीन पर आकर के आपका गौरव बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सब आइए। मैं आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूं। जिस हिसाब से व्यवस्था को लेकर के ये जो भीड़ उस दिन जो काफ़ी उमड़ेगी, उसके लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह के इंतजाम किया गया है कुंभ में? मैं शुरू से ही प्रशासन से संपर्क में लगातार रहा हूं, पुलिस प्रशासन से भी। दोनों हम लोगों को भरपूर सहयोग कर रहे हैं, सामान्य प्रशासन भी और पुलिस प्रशासन भी। अभी आने वाली जो हैं महामंडलेश्वर किन्नर कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य सुश्री कौशल्या नंदन गिरी जी, उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, तुरंत 3 कमरा सर्किट हाउस में उनके लिए रिजर्व कर दिया है, और एसपी साहब ने उनके एस्कॉर्ट और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी अपने सर पर ले लिया है। वहाँ भी 2200 सिपाही खड़े रहेंगे उस दिन हम लोगों के साथ, और पूरे उस तैनात हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा कुंभ सफल ही नहीं होगा, शानदार भी होगा, और बिहार के लिए एक उदाहरण होगा कि यहाँ कुंभ लग सकता है। बेगूसराय के लोगों को आमंत्रित कर दीजिए। हाँ, बेगूसराय के सभी जनता को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और इसमें ज्ञान के सागर में एक बार ज़रूर डुबकी मारें। यह केवल धर्म का नहीं है, यह संगम है हर संस्कृति, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति का, और इससे बड़ा संगम और कोई नहीं हो सकता है। और यहाँ से लौटकर जन कल्याण हेतु एक मंथित ज्ञान लेकर जाएं। धन्यवाद।